कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे पता है आप सब अच्छे ही होंगे और मैं बता दूं, मैं तो हमेशा से अच्छा रहता ही हूं। लेकिन आज जो मैं ये टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं, वो लेकर आया हूं बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर नवंबर 2024 एग्जामिनेशन फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट। मुझे पता है कि सीए फाइनल स्टूडेंट्स की इस समय हालत ना बहुत पतली है। जो अपनी पहले अटेम्प्ट देंगे नवंबर 2024 में, उनके लिए, प्लस जो बच्चे रह गए हैं किसी वजह से मई 2024 में, उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। ये जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी होगी। इस वीडियो के आज की वीडियो में सिर्फ दो ही पार्ट होंगे। एक बोथ ग्रुप वाले बच्चों के लिए जो सीए फाइनल के बोथ ग्रुप में बैठने वाले हैं, एंड सेकंड पार्ट होगा सीए फाइनल के जो सिर्फ एक सिंगल ग्रुप में बच्चे बैठेंगे। तो 6 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट को लेकर हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो जो हमारी स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी को हम आपके सामने अब लेकर आ रहे हैं। मैं बता दूं, स्ट्रेटेजी पे यकीन आपको करना है क्योंकि ये स्ट्रेटेजी टेस्टेड है, ओके टेस्टेड है। और हो सकता है फ्यूचर में, मैं अभी कुछ दिनों में, जो बच्चे इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हुए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं, उनका इंटरव्यू लेकर आऊं अपने इसी चैनल पर। प्लस में उन बच्चों का भी मैं इंटरव्यू लेकर आ सकता हूं जिन्होंने स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करी और किसी वजह से वो रह गए। तो आपको उससे थोड़ा और आइडिया लग सकता है, बट वो डिपेंड करता है उन बच्चों के कंसेंट के ऊपर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी जो वीडियोस हैं वो एजुकेशनल कंटेंट है, प्लस में आपको हेल्प करती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज, क्योंकि वीडियोस पे व्यूज काफी सारे हैं, काफी सारे लोग देख रहे हैं और हेल्प भी सबकी हो ही रही है। अगर देख रहे हैं बार बार, रिपीटेड व्यूज भी हैं, बट सब्सक्राइबर है नहीं। इट मीन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो उसमें लॉस तो मेरा हो जा रहा है ना। मैं एक वीडियो को 10 मिनट की वीडियो बनाने में करीब 4 घंटे लग जाते हैं। ठीक है। दूसरा मैं बता देता हूं कि आपको कोई भी कंटेंट चाहिए और जो मैं इस वीडियो में आपके सामने डॉक्यूमेंट्स या कोई भी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ए सी और सी ए योर सी ए, ये टेलीग्राम चैनल पे आप जाओ और वहां से आप उसको ज्वाइन कर लो। वहां से आपको ये सारी वीडियोस पीडीएफ में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। यानी कि ये जो पीडीएफ्स हैं, ठीक है, जो इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ, वो सब आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए, ये सारी बातें हो गई। मेरी रिक्वेस्ट है, फटाफट सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना उन बच्चों के साथ जो अपने नवंबर में बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप में बैठने वाले हैं। ठीक है। एक बात और, आगे बढ़ने से पहले, जो बच्चे, जिन बच्चों के एग्जामिशन है मई 2024 में, तो ऑब्वियसली उन्हें भी स्ट्रेटेजी चाहिए होगी। अगर उन्हें स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है। तो मैं उनके लिए भी वीडियो बना दूंगा और स्ट्रेटेजी बना दूंगा, बेस्ट स्ट्रेटेजी एकदम। तो चलिए हम आपके सामने स्ट्रेटेजी बनाते हैं। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आप स्ट्रेटेजी बनाना भी सीख जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो हम बनाएंगे आज भी स्ट्रेटेजी, जो बनाएंगे वो बनाएंगे सीए फाइनल एग्जामिनेशन के लिए नवंबर 2014 के लिए। मैंने जैसे बताया, इस वीडियो के दो पार्ट हैं। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे 6 सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटेजी, और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे 3 सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। ठीक है। तो अभी हम, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 1 में हम 6 सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे। 6 सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास 6 सब्जेक्ट है कौन कौन से। तो पेपर 1 की अगर हम बात करें, तो पेपर 1 हमारे पास है एफआर यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पेपर 2 हमारे पास है एएफएम यानी कि एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सॉरी। पेपर 3 हमारे पास है एडवांस ऑडिटिंग, एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है। पेपर 4 जो हमारे पास है वो है डायरेक्ट टैक्सेशन का, और पेपर 5 जो हमारे पास है वो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, और पेपर 6 जो है वो है आईबीएस का। तो दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं, एक मेरी अजम्पशन है कि आप सब लोगों की क्लासेस अभी तक कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर किसी की क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, एक या दो सब्जेक्ट की बचती है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं अलग स्ट्रेटेजी आपको समझा दूंगा। पहली एजम्पशन तो ये हो गई। एजम्पशन में आपको बता देता हूँ, एजम्पन मैंने पहले ही बोल दिया, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप 2x पे देख सकते हैं। एजम्पन क्या है कि आपकी जो क्लासेस हैं, वो कंप्लीट हो चुकी हैं, अभी तक कंप्लीट हो चुकी हैं। दूसरी बात यह है कि मैं केवल आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, वो पास होने के लिए नहीं है। हमारी स्ट्रेटेजी है 60 प्लस मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट, इन एवरी सब्जेक्ट। यानी कि जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए हम बात करेंगे कितने नंबर के लिए, 360 मार्क्स के लिए, 360 प्लस मार्क्स। और जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए हम बात करेंगे 180 प्लस मार्क्स के लिए। अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेते हैं, ये मेरी गारंटी है कि आपके इतने मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ओके टेस्टेड स्ट्रेटेजी है, इसीलिए बता रहा हूँ। कोई नहीं बताएगा आपको फालतू के कंटेंट, आपको उस पर जो है डालते रहेंगे पब्लिक, लेकिन काम की बात कोई नहीं बताएगा। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। चलो बढ़ते हैं आगे, काम की बात अब कर लेते हैं। तो 6 सब्जेक्ट हैं, एफआर, एएफएम, एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, आईडीटी एंड आईबीएस। ये सबको पता चली गया है। अब कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले आप देखो कि आपके पास नंबर ऑफ डेज,
नंबर ऑफ डेज कितने बचे हैं, नंबर ऑफ डेज कितने बचे हैं आपके पास। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आज की डेट है 21 जुलाई, ठीक है 2024। जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन है 1 नवंबर 2024, 1 नवंबर 2024 से है। तो 21 जुलाई से अगर हम बात करें तो कितने दिन बचे हैं, तो जुलाई में अभी जो हमारे पास बचे हैं वो 10 डेज बचे हैं, ठीक है। मैं पेज थोड़ा ले लेता हूँ। उसके बाद अगर हम अगस्त में बात करें तो अगस्त में 31 डेज है। सितंबर में अगर हम बात करें तो सितंबर में हमारे पास 30 डेज है। अक्टूबर में हम बात करें तो अक्टूबर में जो हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो हम 25 अक्टूबर तक ही बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि लास्ट के जो 6 या 7 दिन है वो हम एफआर के लिए रिजर्व रख देंगे, क्योंकि उस समय बच्चा एफआर पढ़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ डेज अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं, फटाफट आप भी कैलकुलेटर पे काउंट कर लो, ठीक है 96 डेज आ जाते हैं, 96 डेज आ जाते हैं, ठीक है। अब यहां से शुरू होती है कहानी। सबसे पहले आप देखो नंबर ऑफ अवेलेबल डेज हमारे पास कितने हैं, 96 डेज हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है 96 डेज है हमारे पास। लेकिन 96 डेज से क्या हो रहा है, कुछ नहीं। पहला स्टेप 1 ये है कि अपने 96 डेज को आवर्स में, नंबर ऑफ आवर्स में डिवाइड कर लो। नंबर ऑफ आवर्स में डिवाइड कैसे करना है, आप कितने टाइम पढ़ सकते हो। मेरा मानना यह है कि अगर आप बोथ ग्रुप के स्टूडेंट हो और आपको इस अटेम्प्ट में ग्रुप क्लियर करना है तो आपको एटलीस्ट कम से कम 10 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। 10 आवर्स तो स्टडी करनी ही पड़ेगी। इससे कम अगर आप कर रहे हो तो आप रिस्क ले रहे हो ब्रदर, आप रिस्क ले रहे हो, ठीक है। तो वो वाली बात है कि स्टडी एट योर ओन रिस्क। अगर आप 10 आवर्स से कम पढ़ रहे हो तो आपका रिस्क है, ये आपको मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। ये मैंने बताया स्टडी टाइम, ठीक है। लेकिन इस स्टडी टाइम के लिए आपको बैठना कितनी देर पड़ेगा, बैठना जरूरी है कि आपको बैठना कितनी देर पड़ेगा। तो जो आपको सिटिंग है वो कम से कम, अगर 10 आवर का आपको आउटपुट लेना है तो 12 to 14 आवर्स की आपको सिटिंग देनी पड़ेगी, यानी कि आपको 12 से 14 घंटे बैठना पड़ेगा, तब आप 10 घंटे पढ़ पाओगे, स्टडी टाइम आउटपुट निकाल पाओगे। तो मैं इस आउटपुट टाइम के हिसाब से स्ट्रेटेजी डिसाइड करूंगा 10 घंटे के हिसाब से, ठीक है। ये क्लियर हो गया। बाद में ये मत कहना सर आपने कुछ बताया कुछ का कुछ हो गया। ये गारंटी है कि हर सब्जेक्ट में आपके 60 प्लस मार्क्स आएंगे, 360 प्लस, यानी कि बोथ ग्रुप के लिए मैंने आपको बता दिया, बोथ ग्रुप के लिए 360 प्लस, बोथ के लिए, और सिंगल के लिए 180 प्लस। ये हम बात करेंगे, 50-50 की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। जो 50 वाले बच्चे हैं वो भाई यहाँ से जा सकते हैं, मतलब आई मीन टू से कि जो सोच रहे हैं 85 नंबर लाने हैं, तो भाई जितना आप सोचते हो ना उतना कभी नहीं आता, ये बात ध्यान रखना। अगर आप 100 की तैयारी करोगे ना तो 100 नहीं देगा टीचर, कभी 100 नहीं देगा, आपको 60 ही मिलेंगे। तो अगर आप कोशिश करोगे 50 की तो आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते रहना, 50 नहीं आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने टेस्ट करी है ये, ठीक है। चलो 10 आवर्स हमारे पास पर डे का टाइम है, यानी कि पर डे हमें 10 आवर्स स्टडी लेने हैं, हमारे पास है 960 आवर्स। अब इस आवर्स को हम डिवाइड कर लेंगे सब्जेक्ट्स में, इस आवर्स को हम डिवाइड कर लेंगे सब्जेक्ट्स में। तो हमारे पास हमने बोला पेपर वन जो हम बात करेंगे ये हो गया हमारा पेपर 1 एफआर का, ठीक है। इसमें हम रिवीजन 1, रिवीजन 2 और रिवीजन 3, ऐसे ही हम पेपर 2 की बात करेंगे एएफएम की, पेपर 3 हम बात करेंगे ऑडिट की, ठीक है। और पेपर 4 हम बात करेंगे डीटी, पेपर 5 हम बात करेंगे आईडीटी, और पेपर 6 हम बात करेंगे आईबीएस, ठीक है आईबीएस। ये हमने देख लिया। चूंकि हमारे पास 960 आवर्स हैं, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 6 से, तो पर सब्जेक्ट ऑन एन एवरेज आपके पास 160 आवर्स आए। देखा कितने कम आवर्स बचे आपके पास। और आपको लग रहा है टाइम खराब कर रहे हो, अपना टाइम खराब करना बंद कर दो, क्योंकि पर सब्जेक्ट आपके पास 160 घंटे ही है ब्रदर, सिर्फ 160 घंटे। लेकिन इसमें मैं आपको कैच बता देता हूँ, जो आपका आईबीएस का एग्जामिनेशन है, इसको आप 160 आवर्स नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ग्रुप दे रहे हो तो आपको 5 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं मोटा मोटी। तो इसके लिए हम केवल 60 आवर्स रखेंगे, इसके लिए हम केवल आईबीएस के लिए हम लिख लेते हैं टोटल आवर्स, ठीक है टोटल आवर्स। तो आईबीएस में हम केवल रखेंगे कितने आवर्स, 60 आवर्स। 60 आवर्स आप पढ़ोगे हो जाएगा। बाकी के लिए हम देख लेते हैं 900 आवर्स इंटू 5, आपके पास 180 आवर्स बच गए। तो एफआर के लिए हमने एलोकेट कर दिए 180 आवर्स, एएफएम के लिए एलोकेट कर दिए 180 आवर्स, ऑडिट के लिए एलोकेट कर दिए 180 आवर्स, और डीटी के लिए एलोकेट कर दिए 180 आवर्स, आईडीटी के लिए एलोकेट कर दिए 180 आवर्स, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। ये हमारे हो गए टोटल 960 आवर्स। अब इसको हमें डिवाइड कैसे करना है, हमें 3 रिवीजन कम से कम करने हैं, मिनिमम 3 रिवीजन। इससे कम रिवीजन करोगे तो जितना रिवीजन कम उतने मार्क्स कम होते चले जाएंगे। और मेरी बात मानो ब्रदर, अगर आप 3 रिवीजन करते हो ना तो आपके 70-80 नंबर भी आएंगे, 70-80। मैंने अभी एफएम में 78 स्कोर किया है, ठीक है। मैं बताऊंगा कभी अपनी बात, बाद में बताऊंगा, अभी तो हम तुम्हारी बात कर लेते हैं। तो 180 आपके जो है आवर्स आ गए। 180 आवर्स को डिवाइड कैसे करना है, ये सबसे बड़ी कैच यही फंसती है, बच्चे यही फंस जाते हैं। तो अगर आप रिवीजन 1 करोगे, चूंकि आपने एफआर पढ़ी हुई है ऑलरेडी, तो आपको फर्स्ट
80 आवर्स लगने चाहिए पहले रिवीजन में। एएफएम में भी आपको इतने ही लगने चाहिए, क्योंकि आप 10 घंटे रोज पढ़ोगे तो आप 8 दिन में एफआर को खत्म करोगे, 8 दिन में एएफएम को खत्म करोगे, इतने ही। क्योंकि मैं सबको बराबर टाइम इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि सब 100 नंबर के हैं और कहीं पे आप प्लस माइनस 10-20 घंटे प्लस माइनस करके एडजस्ट कर सकते हो। तो डीटी में भी 80 घंटे हैं, आईडीटी में भी 80 घंटे हैं और आईबीएस में तो हमने 60 घंटे टोटल जोड़े ही हैं। तो इसको आप जैसे चाहो वैसे डिवाइड कर सकते हो। मेरा मानना यह है कि आईबीएस में आप जो पहला रिवीजन करोगे, यानी कि पहली बार एक बार आईबीएस को देखोगे, जो इंस्टीट्यूट की केस स्टडी है उसमें आपको लगभग 30 घंटे लग जाएंगे, मेरा मानना है। ठीक है, फिर हम दूसरे रिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो जो सेकंड रिवीजन है आपका वो लगभग 60 घंटे में हो जाएगा। 60 घंटे यानी 5 दिन, यानी कि 6 दिन, सॉरी 6 दिन में आपका सेकंड रिवीजन हो जाएगा। किसका? किसका? एफआर का। 6 दिन में ही आपका एएफएम का रिवीजन भी हो जाएगा और ऑडिट को भी हम यही हम सब में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, आईडीटी में, और यहाँ पे आपके लगेंगे केवल और केवल 20 घंटे, यानी कि 10 घंटे यहाँ भी कम हो जाएंगे। जब आप एक रिवीजन कर लेते हो ना, तो एक रिवीजन में आप सारे क्वेश्चन करते हो, सेकंड रिवीजन में आप लगभग 50% क्वेश्चन तो आउट कर देते हो, इसलिए आपका टाइम भी कम हो जाता है, बट कंसेप्ट पढ़ने में तो आपको उतना ही टाइम लगता है। जब आप रिवीजन 3 करोगे तो रिवीजन 3 में जो आपका टाइम है वो आपको लगेंगे 40 आवर्स, यानी कि 20 आवर्स वहां भी कम हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कम हो जाएंगे। जैसे कि आप पहले आपने फर्स्ट डिवीजन में एक चैप्टर के 30 क्वेश्चन करे, जब आप थर्ड डिवीजन में जाओगे तो उसी चैप्टर के केवल 10 या 5 क्वेश्चन करोगे, तो इसलिए आपका टाइम कम हो जाएगा, कंसेप्ट पढ़ने में उतना ही टाइम लगेगा। तो सेम आपके साथ होगा एएफएम में, सेम आपके साथ होगा ऑडिट में और सेम आपके साथ डीटी, आईडीटी, और यहाँ पे आपको सिर्फ 10 ही घंटे लगेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ टॉपिक्स देखने, क्योंकि आईबीएस तो ओपन बुक का होता है, तो उसमें तो आपको टॉपिक्स देखने कहाँ से क्या टॉपिक आ रखा है। तो 10 घंटे में आपकी पूरी आईबीएस की जो बुक है, आप किसी भी टीचर की बुक ले सकते हो, काफी सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, प्लस में इंस्टीट्यूट की केस स्टडीज भी हैं, तो उनको देखने में आपको 10 घंटे लगेंगे। तो ये आपका ओवरऑल टाइम टेबल है। तो आपने देखा कि 180 घंटे में आपका एफआर पूरा हो जाता है। 180 घंटे ये सब अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपके ब्रदर 960 आवर्स में पूरा हो जाएगा सिलेबस। अब कैच क्या है? कैच ये है कि बच्चों को लगेगा मजाक, 10 घंटे हम कैसे पढ़ सकते हैं? ब्रदर आपके सामने पूरी स्थिति है, ये स्थिति आपके सामने है। अगर आप ये फॉलो नहीं कर पाए तो आपको लगता है पास कर पाएंगे? आपको लगता है? नहीं। ये इस काम के लिए काफी सारे लोगों ने मेंटरशिप प्रोग्राम चला रखा है, जो आपसे 50-50 हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं। आप मेरा एसी और सीए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं इस तरह की स्ट्रेटेजी डालता रहूंगा। मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। आपके पास 960 आवर्स हैं। 960 आवर्स को अगर आप 6 सब्जेक्ट में डिवाइड करोगे तो आपके पास केवल 180 घंटे हैं। अब अगर आपको ये लगता है कि आप यहाँ से टाइम वेस्ट कर सकते हो तो ब्रदर फिर आप रिस्क ले रहे हो। ठीक है, तीसरी बात ये है, बहुत सारे बच्चे ना अभी भी जॉब कर रहे हैं, अभी भी आर्टिकलशिप कर रहे हैं। भाई साहब लीव ले लो, आज जैसे ही मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, छुट्टी ले लो, अप्लाई कर दो तुरंत। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। ये वही बच्चे जो इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, जनवरी में फिर से रिजल्ट आएगा, नवंबर में पेपर होंगे, हो सकता है जल्दी आ जाए इस बार रिजल्ट, बट इंस्टीट्यूट को छोड़ो, जनवरी में मान के चलते हैं इस बार फिर से जनवरी में फिर से रिजल्ट आएगा और आप फिर से कम बैक करना। इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को, कम बैक करना। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके पास नहीं होते तो गालियां दे सकते हो मेरे को, मैं लिख के दे रहा हूँ। 360 प्लस मार्क्स आएंगे आपके, 360 प्लस। ठीक है ब्रदर, चलो ये तो हो गई सेकंड बोथ ग्रुप वाले बच्चों के लिए बात। बोथ ग्रुप वाले बच्चे कृपया से फॉलो कर ले। अब आ जाते हैं सिंगल ग्रुप के लिए। सिंगल ग्रुप के लिए जो हम दे जा रहे हैं सिंगल ग्रुप, तो हमारा टारगेट क्या है ब्रदर? सिंगल ग्रुप जो जा रहे हैं हमारा टारगेट है 180 प्लस का। सिंगल ग्रुप में हम वैसे ही बात करेंगे, सिंगल ग्रुप में 180 प्लस का टारगेट है मेरा, लेकिन मैं आपको बता दूं सिंगल ग्रुप में आपके 210 प्लस भी आएंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको। अब मैं बताऊंगा कैसे आएंगे। सर आप तो मजाक कर रहे हो। अरे मजाक नहीं कर रहा भाई, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मैं अपनी बताता हूं आपको। मैं 7:30 AM पे, ये मैं अपनी बता रहा हूँ, अपनी बता रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ अपनी। ठीक है, क्योंकि मैं पीडीएफ डालूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओ, ये अपनी बता रहा हूँ। ये क्या है? फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली। ठीक है, 7:30 बजे निकल जाता हूँ घर से ऑफिस के लिए। ठीक है, आई एम वर्किंग विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, 7:30 बजे घर से निकल जाता हूँ AM पे और लगभग 7:30 PM पे ही घर पे आता हूँ वापस। ठीक है, रिटर्न 7:30 PM पे घर पे पहुंचता हूँ। उसके बाद भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर मैं सैटरडे संडे पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी स्टोरी बाद में बताऊंगा, बट उसके बाद भी अभी मैंने नवंबर में एग्जाम निकाला है बोथ ग्रुप का, मतलब सेकंड ग्रुप, और मैंने 237 मार्क्स मेरे आए थे। ठीक है, जिसमें मैं अगर बताऊं तो डीटी में 65 थे और आरएम में 76 और आईडीटी में 57 और एससीएमपी में 41, तो इतने ही बने ना। मतलब कुछ इस तरह से 55 थे, यहाँ पे 55 थे। ठीक है, 55, तो इस तरह से नंबर थे मेरे, 237 मार्क्स थे। तो ये मैंने अपनी बता दिया आपको। अभी मेरे जस्ट अभी मई वाले एग्जाम में 78 में एग्जामिशन आई है एएफएम में। सर आप पास क्यों नहीं हुए? पास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास दिन में से 2 आवर्स ही होते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो खैर आते हैं सिंगल ग्रुप वाले बच्चों की तरफ।
अब पास की बात बता दूं, पास की बात आई है तो नवंबर में मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, नवंबर 24 में जो एग्जाम मैं दूंगा ना उसमें मैं आई विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, आई विल बी सीए। और ये मैं आपको बता देता हूँ, इन टोटल जो मेरे मार्क्स आएंगे वो 200 प्लस ही आएंगे, डोंट वरी, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास समय कम है बट 200 प्लस ही मार्क्स आएंगे, डोंट वरी। चलो अब सिंगल ग्रुप में आ जाते हैं। 180 प्लस यानी कि 210 प्लस का हम टारगेट लेके चलते हैं, बट 180 प्लस तो आपको आएंगे ही आएंगे, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ 100% है ही है। अब करना कैसे, मतलब करना कैसे, सबसे पहले तो ऑफिस की लीव योर ऑफिस, लीव योर ऑफिस, ये बोथ ग्रुप वाले के लिए भी है, लीव योर ऑफिस टुडे, मतलब लीव के अंदर से छुट्टी ले लो भाई, हॉलीडे अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दो, अप्लाई, ठीक है, फॉर लीव, छुट्टी के लिए अप्लाई कर दो आज ही और छुट्टी ले लो। अब आते हैं आपके पास टाइम, टाइम तो आपके पास भी है ना, टाइम अवेलेबल, टाइम अवेलेबल की अगर हम बात करें तो आपके पास 960 आवर्स है। देखो फटाफट ना लाइक कर दो, अगर लाइक नहीं कराना आपको, आपने अभी तक वीडियो प्लीज लाइक कर दो और शेयर कर दो ना, जो बेचारे आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स हैं, काफी सारी जगह हो आप, तो शेयर जरूर कर दो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। और प्लस एसी और सीए को ज्वाइन कर लो, एस योर सीए, ये टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, ये पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। 960 आवर्स तो आपके पास भी है। अब करना कैसे सर, हम कैसे करें, हम कैसे करें, हम कैसे करें, डरो मत यार, डोंट वरी, आई एम हियर। तो आपके पास भी पेपर 1 हम बात करें एफआर का है, और पेपर 2 हम बात करें तो एएफएम का है, और पेपर 3 हम बात करें तो वही ऑडिट का है। सर आनी कहानी ऑडिट ना आनी, आनी तो आनी फिर भूल जानी, क्या कह दिया सर, अरे भाई सर ऑडिट आती नहीं है, समझ में नहीं आती, तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कभी और, आप कमेंट में डाल देना आपको वीडियो चाहिए तो बना देंगे, ठीक है। अब करना कैसे है सर, फिर मैं बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्लासेस ले रखी है, जिन्होंने क्लासेस नहीं लिए हैं वो कमेंट बॉक्स में बता दें, अगली वीडियो मतलब आने वाले समय में उनकी वीडियो मैं बना दूंगा, पर जल्दी बताना, टाइम आपके पास कम है। R1, R2, R3, R4 और R5। सर ये R5 क्या कर रहे हो, R5 बेटा आपको 5 रिवीजन करने हैं, तो 5 रिवीजन आप कर लोगे ना, मैं लिख के दे रहा हूँ 70 प्लस 70 प्लस। सर 5 रिवीजन में तो 100 में 100 आने चाहिए या 100 में 100 भी आ जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन होता क्या है ना, जब हम एक सपोज आप कोई दौड़ रहा है, कोई बच्चा दौड़ रहा है, तो जब वो मान के चलो 1600 मीटर की दौड़ मारते हैं, 1600 मीटर की दौड़ दिल्ली पुलिस की बात करें तो उसमें 6 मिनट का टाइम होता है। जब बच्चा प्रिपरेशन करता है ना, तो वो पहले भागता है 10 मिनट में, फिर वो भागता है 8 मिनट में, फिर वो 7 मिनट में आ जाता है। लेकिन यहाँ तक तो वो आ जाता है 15 दिन में। 7 मिनट से 6.5 मिनट तक आने में उसको 2 महीने लग जाते हैं, और 6.5 मिनट से 6 महीने तक आने में 4 महीने लग जाते हैं। और यानी कि फिर बाद में जैसा आप कोई अपना वेट लूज करता है, तो शुरू के 10 केजी तो उसको 1 महीने में कम हो जाते हैं, बाद में 1-1 किलो कम करने में उसको महीने महीने लग जाते हैं। सेम ऐसा ही है, 60 नंबर तक, 60 से 70 नंबर के बीच में आपके फटाफट आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप 70 से ऊपर जाओगे फिर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, नंबर्स कम मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो इसीलिए। तो करना कैसे है सर, सब कुछ नहीं करना, टोटल आपके पास 960 आवर्स हैं, डिवाइड बाय 3 कर लो, ठीक है। ये जिसका फर्स्ट ग्रुप है, अगर किसी का सेकंड ग्रुप है तो मैं उसको भी यहाँ पे बता देता हूँ भाई, सेकंड ग्रुप वाले बच्चे नाराज ना हो, तो हम बात कर सकते हैं पेपर 1 एंड 4 की, यानी कि एफआर और डीटी की, ठीक है, ये साथ में लिख लेता हूँ मैं, ये ऐसे कर लेता हूँ, और पेपर 2 एंड 5 की यानी कि आईडीटी की, और पेपर 3 एंड 6 की यानी कि आईबीएस की। तो एक ग्रुप वालों के लिए हो गया। आपके पास टाइम है 960 आवर्स, डिवाइड बाय 3 अगर करोगे तो 320 घंटे आपको एक सब्जेक्ट को देने हैं मोटा मोटी। अब रही बात आईबीएस की, सर आईबीएस तो आईबीएस को आप 160 घंटे दे सकते हैं, आप थोड़ा आईबीएस ज्यादा पढ़ सकते हैं ना भाई, आपके पास समय ज्यादा है। तो वहां तो मैंने 60 घंटे दिए थे, आपको 160 कर दिया, तो अगर मैं 160 करूँ 960 माइनस के 160, 400, 800 बटे 2 करेंगे तो 400 आवर्स आ गए, तो ये आपके आ गए 400 आवर्स, तो आप 400 घंटे पढ़ेंगे। सर 400 घंटे तो हमारे पास समय नहीं है भाई, समय तो निकालना पड़ेगा ब्रदर, ठीक है, 10 घंटे आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। तो रिवीजन 1 की अगर हम बात करें तो आप डिटेल में पढ़ना, डिटेल में अच्छे से पढ़ना, बेहतरीन तरीके से एकदम। तो आपको मैं मान के चलता हूँ लगभग 160 घंटे लगेंगे, यानी कि ऐसा मान के चलो क्लास ही ले लिया आपने, 160 घंटे की क्लास है। तो ये उनके लिए भी जिनकी क्लास खत्म नहीं हुई ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सर हमारी क्लास खत्म नहीं, तो एक ग्रुप वाले क्लास ले सकते हैं, तो वो निकाल लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। 160 घंटे ही हो गए, 160 ही हो गए, 160 ही हो गए सर, 160 हो गया। अब क्या करना है, अब 240 घंटे बचे ना आपके पास। जब आप रिवीजन 1 करोगे तो रिवीजन 1 में तो आपको भी टाइम लगेगा ब्रदर, 80 घंटे लगेंगे। रिवीजन 1 में 80 घंटे लगेंगे, रिवीजन 2 में आपको 60 घंटे लगेंगे, ठीक है, 60 घंटे लगेंगे। सर ये तो आप वही बता रहे हो, मैं वही तो बता रहा हूँ रिवीजन 2 में, फिर यहाँ आपको वही 40 घंटे लगेंगे रिवीजन 3 में। अब ये जो है, ये मैं आईबीएस की 160 कर रहा हूँ, ये मैंने गड़बड़ कर दी है, गड़बड़ इसलिए कर दी क्योंकि आईबीएस में तो आपको केवल पहले रिवीजन में कितना टाइम लगेगा आपको, जब R1 आप पहली बार पढ़ोगे तो लगभग 80 घंटे लगेंगे, दूसरे में 60 लगेंगे, फिर 40 लगेंगे, ठीक है। या इसको क्या करें, इसको अभी देखते हैं आईबीएस को कैसे डिसाइड करना है, कितना टाइम लगेगा। तो एफआर में 160 हो गए, 80 हो गए, 60 हो गए, 40 हो गए, तो कितने घंटे हो गए आपके, 6 4 180, 160, 180 प्लस 160, 180 प्लस 160, ये आपके 340 घंटे। रिवीजन 5 जब आप करोगे तो ये नियर एग्जाम होगा, नियर एग्जाम। तो फिर से आप अपनी क्वेरीज वगैरह अच्छे से कर लेना, और एमटीपी, अभी एमटीपी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे आप लास्ट रिवीजन 60 घंटे का कर लेना। सर ये 60 घंटे क्यों दे दिया हमें, 60 इसलिए दे दिया कि लास्ट में ना थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, 1-2 क्वेश्चन और अच्छे से, ठीक है। अब ये 160 घंटे का क्या करना है सर, कुछ नहीं करना, 160 लास्ट में तो आपको 20 घंटे लगने हैं, जो आप लास्ट में देखोगे, फिर आपको 40 घंटे लगने हैं, ये भी आप देखोगे 20 घंटे कम हो गए, ठीक है। और फिर आपको लगने हैं, मान के चलो 50 घंटे लगने हैं, ठीक है। यार इसको बनवाओ भाई, कैसे बनवाना है, इसको बनवाओ,
कैसे बनवाना है, इसको 3 रिवीजन ही कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। पहला आप 80 लगा लो, फिर उसके बाद आप 50 लगा लो, फिर उसके बाद आप 30 लगा लो, फिर उसके बाद आप देख लेना, समय मिले तो पढ़ लेना, 3 रिवीजन काफी है इसके लिए। तो 160 आवर्स हो गए, टोटल 960 आवर्स हो गए। तो सर इसमें हमारे नंबर आ जाएंगे। भाई यार कैसी बात कर रहे हो, थोड़ा यकीन तो कर लो मेरे पास, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैंने इस बार ना जिन बच्चों को स्ट्रेटेजीज दी थी, काफी सारे बच्चे हैं ऐसे, ठीक है, उनमें से एक बच्चे के आए हैं 379 मार्क्स। सर आप तो कह रहे हो हमारे जो है इतने अच्छे मार्क्स आएंगे और ये आएंगे वो आएंगे, 360 प्लस आएंगे, तो 360 प्लस ही है ब्रदर, ये 360 प्लस ही है। दूसरा एक बच्चे के आए हैं 356 मार्क्स, ठीक है। सर ये 360 आए नहीं यार, 2-4 नंबर तो ऊपर नीचे हो जाता है, कौन सी बड़ी बात हो गई, ठीक है। जिन जो फर्स्ट ग्रुप वाले बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ एक ग्रुप दिया है, उसमें से एक बच्चे के आए हैं 172, 174, 182, ये तो काफी सारे हैं, ठीक है। सर ये तो 180 नहीं है यार, 2-4 नंबर तो ऊपर नीचे हो जाता है, इस बार ऑडिट का पेपर हार्ड आया था, ठीक है, तो कोई बात नहीं। लेकिन उनके पास 5 रिवीजन नहीं हुए थे, उनके 3 ही रिवीजन हुए थे। तुम्हारे तो 5 रिवीजन करा रहा हूँ, 70 नंबर 210 की बात कर रहे हैं हम इसकी बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, इसकी हम बात नहीं करेंगे। 172, 170 बेकार नंबर है, हमें अच्छे नंबर चाहिए 210। तो समझ में आ गई बात। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, पहला रिवीजन बढ़िया से करो, क्लास नहीं ली तो ले लो भाई, क्लास नहीं ली तो ले लो, फिर 160 घंटे 80 घंटे में आप ये, फिर 80 घंटे में रिवीजन कर लो फटाफट फटाफट, ठीक है। और मेरे हिसाब से ना क्लास आपकी हो जानी चाहिए, बट फिर भी 400 घंटे में आपका ये हो गया 160, तो 960 घंटे में। लेकिन आपको करना क्या है ब्रदर, 10 आवर्स पर डे पढ़ने हैं, 10 आवर्स पर डे। और फिर आप पता क्या लिख के आना, फिर आप जब आप अच्छे से पढ़ लो, एग्जाम में बैठो, एग्जाम करो, उसके बाद लिख देना एग्जामिनर के लिए आपके बस की हो तो फेल करके दिखाओ, और फिर काट देना आपके बस की नहीं है। समझ गए, क्या समझे, ये समझ गए ना, चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ खत्म होगी, अब एक अनाउंसमेंट मैं आपको बता देता हूँ। अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट क्या है, अनाउंसमेंट यार मैं पैसे वैसे नहीं ले रहा आपसे, ठीक है, अनाउंसमेंट पैसे वैसे नहीं ले रहा, डोंट वरी, मैं फ्री में बता रहा हूँ। अगली वीडियो में डालूंगा, जो इससे अगली वीडियो होगी वो होगी आपके SPOM सेट बी की कैसे प्रिपरेशन करें कैसे, ठीक है। दूसरी बात ये है, ऑलरेडी मैंने डाल रखी है, ऑलरेडी मैंने डाली हुई है सेट ए के लिए, लो के लिए, ठीक है, लो के लिए डाली हुई है, वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, पहली बात, या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा, आई बटन वहां चेक कर लेना, ठीक है, ये हो गया। तीसरी बात ये है कि हो सकता है मे बी अपकमिंग डेज में मैं आपको वीडियो डाल सकता हूँ। किसकी वीडियो डाल सकता हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग की कुछ ना, मैंने कहा था ना ऑडिट के लिए देखना है, तो कुछ मैं ना निमोनिक्स तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ शॉर्टकट कीज तैयार कर रहा हूँ, शॉर्टकट तैयार कर रहा हूँ, मैं खुद भी तो पढ़ रहा हूँ ना, ऑडिट तैयार कर रहा हूँ ऑडिट के लिए, जिससे कि ऑडिट आपका फटाफट लर्न हो जाए। देख पढ़ना तो आपको ही है, मैं तो सिर्फ शॉर्टकट तैयार कर रहा हूँ कि वो रिमेंबर हो सके आपको ना, लर्निंग टेक्निक्स, ठीक है, लर्निंग टेक्निक्स। मैं अब ऑडिट पढ़ाऊंगा नहीं भाई, मैं सिर्फ लर्निंग टेक्निक्स बताऊंगा। प्लस मैंने कुछ डीटी में लर्निंग टेक्निक्स बताई हैं, टीडीएस की लर्निंग टेक्निक्स ऑलरेडी बताई हुई है, उसकी जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाय गॉड बहुत अच्छा रिव्यू है इस वीडियो का, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में डाल दूंगा। ये जो टीडीएस की टेक्निक है ना, टीडीएस ये सीए इंटर प्लस सीए फाइनल दोनों के लिए है। और सीए इंटर की एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने मेरी वीडियो देखी, उसका बहुत अच्छा कमेंट आया और उसको मेरे पर्सनली मैसेज भी किया व्हाट्सएप पे। अगर वो रेडी हुई तो उसका लाइव इंटरव्यू ले लेंगे। उसके 82 मार्क्स हैं टैक्स में, 82 मार्क्स इन टैक्स, और उसने गाजियाबाद में GHAZIABAD गाजियाबाद में सेकंड रैंक आई है उसकी गाजियाबाद में, ठीक है। तो नंबर काफी अच्छे हैं उसके, डोंट वरी, 400 प्लस समथिंग है, 433 आई थिंक ये मार्क्स हैं उसके, ठीक है, टोटल आउट ऑफ 600। तो मतलब यू नो कितना अच्छे मार्क्स, सी इंटर की बच्ची है वो, सी इंटर की है, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि आप उस टीडीएस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में भी आप ऊपर दिख रहा होगा आपको, तो वो देख लेना। 5 मिनट में आपके टीडीएस याद हो जाएगा, सिर्फ 5 मिनट में। 2-3 बार वीडियो देख लो, याद हो जाएगा आपके, 10 नंबर फ्री के मिल जाएंगे सी फाइनल वाले बच्चों के लिए, और 5-7-10 नंबर जितने नंबर का भी इंटर में आता है उतने फ्री में मिल जाएंगे। मैं पैसे आपसे कुछ ले नहीं रहा, बस उसके लिए ये प्री कंडीशन है कि आपको टीडीएस पढ़ा हुआ पहले से होना चाहिए, मतलब लर्निंग टेक्निक है केवल। ये समझ में आ गई सारी बातें। चलो फटाफट वीडियो सब्सक्राइब कर लो, मतलब चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ना पसंद आई हो तो भाई डिसलाइक कर देना, और क्या कर सकते हैं। चलो बाय।